सभी को नमस्कार। आज मैं आपको बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक बता रहा हूँ, जो लगभग हम गलतियाँ कर देते हैं। इसको मैं बहुत ईजी तरीके से समझाने की कोशिश करूँगा। और टॉपिक है हमारा जो भौतिक प्रदेश है हमारे राजस्थान का, जिसको अपन जलवायु कहा गया है, यानी जलवायु का वर्गीकरण किया गया है। और जलवायु का वर्गीकरण कोपेन के माध्यम से है। तो मैं उसको आपको एक नक्शे के माध्यम से समझाने की कोशिश करूँगा। हो सकता है, क्योंकि मेरे जो मोबाइल से मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ, मोबाइल में इतनी क्वालिटी नहीं है, सिंपल मोबाइल है, तो आपको अगर वो चित्र साफ नहीं भी दिखे तो आप जो मैं बोल रहा हूँ उसको समझने की या सुनने की कोशिश करना, और अपनी एक नोटबुक साथ रखना। और आप भी वैसा ही जो मैं चित्र बना रहा हूँ, मेरा पेन देखते चलें मैं कैसे चल रहा हूँ, वैसे ही आप बनाने की कोशिश करना। और इसको बार बार सुनना, बार बार सुनना। मैं एक फॉर्मेलिटी ये नहीं कि कोई विशेष अच्छी तरीके से नक्शा बना के आपको समझा रहा हूँ। जैसा मुझे आता है नक्शा बनाना, वैसे मैं कोशिश करूँगा समझाने की। बल्कि मेरा ज्योग्राफी है नहीं, हिस्ट्री, पॉलिटिकल और संस्कृत है, लेकिन फिर भी मैं कोशिश करिए बहुत बनाने की, बहुत अच्छी तरीके से। आप शायद एक बार देखोगे तो बाद में मुझे लग रहा है कि ज्योग्राफी में ये टॉपिक आपका गलत नहीं होगा। और इसी से मैं लगभग ज्योग्राफी पूरी कंप्लीट कर दूंगा राजस्थान की। तो आप ध्यान से सुनना, ध्यान से देखना, बहुत अच्छी तरीके से। चलिए बताता हूँ मैं आपको। देखिए, माना ये हमारा राजस्थान है। क्या है ये? राजस्थान है। तो आपको पता है राजस्थान को ये क्षेत्र ये इस तरीके से और ये इस तरीके से, ये चार भाग हो गए। पहला, दूसरा, तीसरा और ये चार भागों में भौतिक प्रदेश बांटे हुए हैं। तो थोड़ा सा ध्यान से सुनना। इसको तो बोलेंगे हम मरुस्थल प्रदेश। क्या बोलेंगे इसको? मरुस्थल प्रदेश। इसको बोलेंगे अरावली प्रदेश। इसको बोलेंगे मैदानी प्रदेश, पूर्वी बोलते हैं जिसको अपन, और इसको बोलेंगे दक्षिणी पूर्वी। तो चार भागों में बांट दिया, दक्षिणी पूर्वी, पूर्वी जिसको अपन इसको पठारी भाग कहते हैं, इसको मैदानी भाग कहते हैं, इसको अरावली भाग कहते हैं, और इसको कहते हैं शुष्क प्रदेश। तो ये चार भाग हो गए। तो अब ये चार भागों में इन चारों को एक बार आपको अच्छी तरीके से समझाने की कोशिश करूँगा, ध्यान से सुनना। यहाँ आपको पता है सबसे ज़्यादा वर्षा होती है, फिर इससे थोड़ी यहाँ कम होती है, इससे कम होती है। तो जैसे हम इधर जाएंगे तो वर्षा कम होती चली जाएगी, क्योंकि ये जो अरावली है ये अरावली प्रदेश है। और जैसे इधर से मानसून उठता है बंगाल खाड़ी से या फिर अरावली से, वो अरब सागर से, तो यहाँ टकरा जाता है। तो इसलिए ये जो इधर वाला क्षेत्र है ये अरावली का छाया प्रदेश कहलाएगा। इसलिए यहाँ पर वर्षा क्या होती है? कम होती है। जो ये शुष्क प्रदेश है, ये जो शुष्क प्रदेश है, यहाँ पर वर्षा होती है 0 से 50%, यानी 0 से 50 कितनी होती है? 0 से 50 इसमें होती है वर्षा। अब आपको पता है यहाँ वर्षा कम होगी तो आपको पता है रेत क्या होगी, मतलब वो रेत कैसी होगी, पेड़ कैसे होंगे, यहाँ पर फसल क्या होगी, आप इस वर्षा से पता लगा सकते हैं। लेकिन इसमें क्या कर दिया, ये जो शुष्क प्रदेश है इसको भी 2 भागों में बांट दिया। कितने भागों में बांट दिया? 2 भागों में ऐसे डिवाइड कर दिया। किसको बांट दिया? शुष्क प्रदेश को। इसको तो कह दिया महामरुस्थल या शुष्क प्रदेश। इसको क्या कह दिया? शुष्क प्रदेश। और जो ये पूरा क्षेत्र है इसको कह दिया अर्ध शुष्क। क्या कह दिया? अर्ध शुष्क। तो ध्यान देना, ये शुष्क प्रदेश है। तो शुष्क प्रदेश में आपको पता ही है जैसे कौन से ज़िले आते हैं, जैसे कुछ बाड़मेर का हिस्सा है, जैसलमेर है, बीकानेर है और जोधपुर का है। ये बिल्कुल शुष्क प्रदेश है। और यहाँ पर वर्षा होगी 0 से 25 सेंटीमीटर। कितनी होगी? 0 से 25। तो आपको पता है ये बिल्कुल रेत ही रेत होती है। यहाँ पर क्या होती है? रेत ही रेत होती है यहाँ इस प्रदेश में। किस प्रदेश में? शुष्क प्रदेश में।
और अब यहाँ पर आपको पता है ये जो क्षेत्र पाकिस्तान का कहलाता है, यहाँ पर एक पट्टी है जिसको जल पट्टी कहते हैं। यहाँ पर पावना पीवना जो भी आपने सुना है, लाठी सीरीज, वो यहीं पर है। पावना मतलब जो घास है, यहाँ पर सर्प है, ये प्रजाति पाई जाती हैं। यहाँ पर सबसे ज़्यादा रेत ही रेत है। ये तो इसकी बातें। अब ये है जो हमारा अर्ध शुष्क, इसको भी कितने भागों में बांटा है? नंबर 1 ये तो हो गया घग्गर का मैदान। ये कौन सा हो गया? घग्गर का मैदान, यानी यहाँ पर घग्गर नदी जैसे हनुमानगढ़ है, गंगानगर है, ये क्षेत्र घग्गर का मैदान कहलाएगा। और ये जो क्षेत्र है ये कहलाएगा शेखावाटी क्षेत्र। कौन सा क्षेत्र कहलाएगा? शेखावाटी क्षेत्र। यानी कि इसको भी, किसको? अर्ध शुष्क प्रदेश को भी 4 भागों में बांट दिया। ये तो हो गया कौन सा, क्या हो गया? ये हो गया हमारा घग्गर का मैदान, ये हो गया हमारा शेखावाटी मैदान, और ये हो गया नागौरी उच्चवास भूमि। ये कौन सा हो गया? नागौरी उच्चवास भूमि। और ये जो क्षेत्र बच गया ये कहलाएगा लूनी बेसिन। कौन सा क्षेत्र कहलाएगा? लूनी बेसिन। अब आपको पता है ये जो घग्गर का मैदान है यहाँ पर सबसे ज़्यादा फसल होती है, क्योंकि यहाँ पर नदियाँ हैं, और आपको पता है जहाँ पर नदियाँ होते हैं वहाँ पर फसल भी अच्छी होती है, और जो भूमि है वो भी नमी होती है, इसलिए ये अन्न का कटोरा कहलाता है घग्गर का मैदान। जो ये शेखावाटी है, शेखावाटी में आपको पता है क्या होता है यहाँ पर, जो जैसे एक बार देखिए मैं आपको यहाँ समझाने की कोशिश करता हूँ। एक तो आता है जैसे बालू का युक्त प्रदेश, बालू का युक्त प्रदेश। कौन से बालू का युक्त प्रदेश? ये देखिए, ये रहा, ये जो क्षेत्र है ये बालू का युक्त प्रदेश के नाम से जाना गया है, बालू का युक्त प्रदेश। और ये कहलाएगा बालू का मुक्त प्रदेश। तो ये देखिए, अब बालू का, अब इसमें भी देखो क्या होता है बालू का युक्त, जैसे अनुधैर्य, क्या होता है? अनुधैर्य बालू का स्तूप। तो देखो अनुधैर्य जो बालू का होता है, जो क्या करती है, जो हवा चलती है उसके समांतर बनते हैं वो, ध्यान देना। जैसे मान लीजिए ऐसे हवा चल रही है, तो जैसे ऐसे हवा जाएगी तो ये इसके समांतर, ये देखिए ये ऐसे ऐसे क्या बनेंगे, ये ऐसे क्या बनेंगे, ये ऐसे टीले बनेंगे। क्या बनेंगे? टीले। तो ध्यान देना, अनुधैर्य जो बालू का स्तूप है वो वायु के समांतर बनते हैं। किसके? ऐसे हवा चलेगी तो ये रेत है जो साइड में फेंकती चलेगी। तो अनुधैर्य बालू का स्तूप के इसके समान वायु के समांतर बनते हैं। और अनुप्रस्थ, तो अनुप्रस्थ क्या होते हैं? समकोण पर बनते हैं। जैसे अब ये ऐसे हवा चलेगी तो ये सामने क्या हो जाते हैं? खड़े हो जाते हैं। खड़े होने मतलब समकोण पर बनते हैं। किस पर बनते हैं? समकोण पर। ध्यान देना, अनुधैर्य, क्या? अनुधैर्य। तो देखो धे के ऊपर मात्रा आ रही, तो ये मतलब ये खड़ा है, तो हम खड़ा नहीं कर उसको हम पटक देंगे, तो ये ऐसे ऐसे बिल्कुल वायु के समांतर बनेंगे। और अनुप्रस्थ वायु के समकोण पर बनेंगे। जैसे ये है, देखिए मान लीजिए यहाँ से हवा चल रही है, ऐसे ऐसे हवा चल रही है, ऐसे हवा आ रही है, तो ये सामने ऐसे खड़े हो जाते हैं, यानी ऐसे हो गए तो ये सामने ऐसे टीले बन जाते हैं, जिसको क्या कहते हैं? अनुप्रस्थ कहते हैं। और ये विशेषकर किसमें? शेखावाटी क्षेत्रों में होते हैं, जिसको अपन कहते हैं बरखान, अर्धचंद्राकार और सीप नुमा बन जाता है। क्या होता है? अनुप्रस्थ, जो कि बरखान बहुत ही भयंकर होते हैं, अर्धचंद्राकार होते हैं, ये ऐसे ऐसे बन जाते हैं, ये ऐसे बन जाते हैं वायु के समकोण पर, ये ऐसे बन जाते हैं। इसको हम क्या कहेंगे? अनुप्रस्थ कहेंगे, जिसको अपन बरखान भी कहते हैं, अर्धचंद्राकार सीप भी कहते हैं। तो ये हो गया हमारा किसका? बालू का युक्त प्रदेश। अब आता है बालू का मुक्त प्रदेश। बालू का मुक्त प्रदेश में कौन से क्षेत्र आते हैं? तो देखिए ये बालू का मुक्त में आते हैं ये क्षेत्र, यानी जो विशेषकर 56 की पहाड़ियाँ हैं, ग्रेनाइट वाला क्षेत्र है, क्योंकि नीचे क्या होती है भाई? पत्थर होते हैं और ऊपर मिट्टी होती है, इसलिए उनको पानी सोख नहीं पाता है, उसको ये कहा गया बालू का मुक्त प्रदेश। फिर आता है अर्ध शुष्क प्रदेश, जो मैंने बताया था 25 से 50, जैसे घग्गर का मैदान है, शेखावाटी क्षेत्र है, नागौरी उच्चवास है और लूनी बेसिन है। फिर अब अरावली की बातें करेंगे। तो ये हो गए 4 भाग कर दिए मैंने। ये पूरा हो गया शुष्क प्रदेश। शुष्क प्रदेश को मैंने 2 भागों में बांट दिया, एक तो शुष्क प्रदेश, एक अर्ध शुष्क प्रदेश। तो शुष्क प्रदेश को भी मैंने कितने में? अनुप्रस्थ और अनुधैर्य। तो अनुधैर्य क्या होता है? हवा के समांतर बनते हैं। अनुप्रस्थ हवा के सामे बनते हैं, हवा के समकोण पर बनते हैं। फिर हम इनको भी 4 भागों में बांट दिया। एक कर दिया घग्गर का मैदान, शेखावाटी क्षेत्र, नागौरी उच्चवास और लूनी
बेसिन। तो ये उसका क्षेत्र हो गया। अब मैंने क्या कर दिया, जैसे मान लीजिए ये है, अब ये जो हमारी अरावली है, एक बार इसको देखना, थोड़ा समझने की कोशिश करना ऐसे चित्र से। ये देखिए, ये हमारी जो अरावली है, तो अरावली को भी क्या कर दिया, एक तो हो गया ये और एक हो गया ये। इसको हम कहेंगे, क्या कहेंगे, उत्तरी और पूर्वी अरावली। ये जो अरावली है, ये अरावली, इसमें कौन सा क्षेत्र आता है, शेखावाटी। जैसे अपन कहते हैं सीकर, सीकर की यहाँ सबसे ऊंची चोटी है रघुनाथगढ़, 1000 लगभग 55 किलोमीटर है। ये इसको कहेंगे उत्तरी अरावली, इसको कहेंगे मध्य अरावली और इसको कहेंगे दक्षिणी अरावली। तो देखिए, जैसे हम उत्तरी में कम, इधर अरावली का बड़ा भाग है, इधर थोड़ा कम है और इधर इससे थोड़ा ज़्यादा है। तो अरावली को 3 भागों में बांट दिया, कौन सा, उत्तरी अरावली, मध्य अरावली और दक्षिणी अरावली। तो ये 3 भाग हो गए अरावली के भी। फिर जैसे मैंने अभी आपको बताई था, फिर इसको क्या कर दिया, ये हो गए। इसको तो हम कहेंगे, क्या कहेंगे, इसको दक्षिणी वाला, बिल्कुल दक्षिणी, जिसको हम अपन कहेंगे पठारी भाग। क्या कहेंगे इसको, पठारी। और इसको क्या कहेंगे, मैदानी भाग। इन 4 भाग बताए थे मैंने आपको, पठारी भाग, मैदानी भाग, अरावली और ये हो गया हमारा शुष्क प्रदेश। ये हो गया हमारा शुष्क प्रदेश। तो ये मैदानी भाग में आप जानती हो कौन सा, उत्तरी वो पूर्वी जिले आते हैं जिसमें मैदानी मैदान होते हैं, ये पठारी भाग होते हैं, जो नीचे जो पठारी भाग है, कौन सा, जैसे डूंगरपुर है, बांसवाड़ा है, चित्तौड़ है, ये हमारा पठारी भाग है। तो इस तरीके से ये मैंने आपको 4 बताया, एक बार दोबारा से मैं रिपीट कर रहा हूँ, एक बार ध्यान देना। जैसे मान लीजिए ये हमारा राजस्थान है, तो राजस्थान को देखिए ऐसे कर दिया, इसको कहेंगे हम शुष्क प्रदेश या मरुस्थल प्रदेश। इसको भी हमने 2 भागों में बांट दिया, ये लीजिए, इसको कर दिया शुष्क प्रदेश, इसको कर दिया अर्ध शुष्क प्रदेश, यानी इसको अपन कह सकते हैं मरुस्थल, और ये हो गया महामरुस्थल। ये महामरुस्थल, ये मरुस्थल। इसको भी भाग में चेंज कर दिए बिल्कुल ही, जिसको इसमें भी यानी क्या है, बालू का युक्त प्रदेश हैं। बालू को युक्त में आपको पता है अनुदैर्घ्य और अनुप्रस्थ। फिर ये हो गया हमारा जो अर्ध शुष्क है, जिसको अपन कहते हैं मरुस्थल, इसको भी 4 भागों में बांट दिया। ये हो गया हमारा घग्गर का मैदान, ये हो गया हमारा शेखावाटी क्षेत्र, ये आ गया नागौर उच्चवास और ये आ गया लूनी बेसिन। तो ये इस तरीके से हो गया शुष्क प्रदेश का नंबर। अब ये 2 मैंने आपको बताया था, ये इस तरीके से ये हो गया हमारा अरावली। अरावली को भी 3 भागों में बांट दिया, ये हो गया उत्तरी अरावली, ये हो गया मध्य अरावली और ये हो गया दक्षिणी अरावली। अब इसको भी 2 भागों में बांट दिया, ये हो गया पठारी भाग और ये हो गया मैदानी भाग। तो राजस्थान के 4 भौतिक प्रदेशों में डिवाइड किया हुआ है। तो ये तो हो गए हमारे प्रदेश। अब मैं आपको कोपेन का जो जलवायु वर्गीकरण है उसको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। अब देखिए, ये जो आपको नक्शे में जिले याद होने चाहिए, ये ध्यान रखना, क्या नक्शे में जिले याद होने चाहिए। जैसे ये है, ये क्षेत्र है, देखिए। अब ये जो मैंने आपको बांटा हुआ है, ये देखिए इस तरीके से 1 भाग, 2 भाग, 3 भाग और 4 भाग। 4 भाग आपके ये इस तरीके से। एक बार नक्शा देख लीजिए, इसका देख लिया। चलिए अब अपन चलने की कोशिश करेंगे आगे। तो देखिए, एक तो होता है ये देखिए, एक तो होता है BW, BS, और एक होता है AW और एक होता है जिसको अपन CA कह सकते हैं या CW। तो एक बार आपको ये थोड़ा सा ध्यान रखना है। देखिए, ये जो BW है, BW, BS, AW और CW, ये आपके ये याद करना है। देखिए, जो CW, AW, BS, BW याद करना है, तो इसको कैसे करेंगे। देखिए, जैसे मान लीजिए ये मेरा राजस्थान का नक्शा है, ये लीजिए, कितने 1, 2, 3, 4 भाग हुए।
तो देखिए पहले तो क्या आया हुआ है बी और डब्लू, डब्लू है ना, तो डब्लू हम क्या करेंगे, इसको लास्ट से उल्टा चलूँगा मैं, या फिर मैं चलो शुरू उल्टा ही चलता हूँ। तो बी और डब्लू जिसको कहा गया है, यानी क्या कहा गया है, शुष्क प्रदेश। बी डब्लू का अर्थ होता है उष्ण कटिबंध शुष्क प्रदेश, और बी एस का डब्लू हो गया शुष्क अर्ध शुष्क, और ए डब्लू को हो गया आर्द्र, और वो भी आर्द्र, जिसको अपन एक बार दोबारा देखिए। देखो इसको तो हम क्या कहेंगे, शुष्क प्रदेश, अर्ध शुष्क, आर्द्र और उपाद्र। क्योंकि जो मैंने ये बताया था, तो ये तो शुष्क प्रदेश हो गया। तो बी और डब्लू, बी और डब्लू जो ये शुष्क प्रदेश में आएगा, बी और एस ये अर्ध शुष्क में आएगा, ए और डब्लू ये आएगा वो मैदानी क्षेत्र, जिसको मैंने आपको बताया था पूर्वी, और सी डब्लू सी आएगा पठारी भाग में। तो देखना सी ए बी बी, तो डब्लू पहले आता है, फिर उसके बाद क्या आएगा, एस आएगा, फिर क्या आएगा, ये डब्लू है ही, ए आ गया क्योंकि ये पहले बी आएगा, फिर उसके बाद ए आएगा, फिर यहाँ से क्या आएगा सी डब्लू। अब इसको फिर दोबारा अपने नक्शे में चलेंगे, देखो समझने की कोशिश करेंगे। ये देखिए, एक मिनट, ये देखिए, ये लिखा हुआ है सी और डब्लू में ये जो क्षेत्र आएगा, हम चलो मैं डब्लू से ही समझाता हूँ। बी और डब्लू, तो ये बी और डब्लू में कौन कौन से क्षेत्र आएंगे, जो मैंने आपको बताया था, कौन सा बताया, यानी कि महामरुस्थल वाला क्षेत्र बताया था। और इसको भी थोड़ा सा यहाँ से ऐसे हो गया, ये ऐसे क्षेत्र, ये जिले हैं, ये जिले, क्योंकि इसमें जिले ही पूछेंगे निम्नलिखित में से अर्ध शुष्क में जिले कौन से आते हैं या शुष्क में कौन से आते हैं। तो ये जो जिले हैं बी डब्लू में आएंगे, किस में आएंगे, बी डब्लू में। तो आप पहले इसको समझने की कोशिश कीजिए, फिर मैं आपको जिले भी समझा दूंगा। फिर ये जो है बी एस यानी बी डब्लू हो गया, यहाँ ऐसे चलेंगे जो मैं अभी 4 तरीके से बताया, बी डब्लू ये हो गया, फिर बी एस हो गया, ये हो गया जो हमारा अरावली का जो प्रदेश है, यानी अरावली का जो प्रदेश और उसका जो पिछला भाग है वो बी एस में आता है। ए डब्लू में आता है पूर्वी भाग, किसका, मैदानी भाग, जिसको अपन कहते हैं मैदानी भाग। और सी डब्लू आता है, ये 2 दक्षिणी भाग है, ये सी डब्लू में आएगा। तो 4 भागों में ओपे ने वर्गीकरण किया है। पहला हो गया सी डब्लू दक्षिणी, ए डब्लू मैदानी, बी एस ये आएगा अरावली, और अरावली का पिछला भाग, यानी अरावली का जो पिछला, जो ऐसे अरावली थी हमारी, उसका जो बिल्कुल पिछला भाग है वो आएगा बी एस में। और जो ये बिल्कुल पाकिस्तान के पास जो क्षेत्र है वो आएगा बी डब्लू में। तो ये याद रहेगा, बिल्कुल कंफर्म आपको याद आ जाएगा। तो ये हो गया बी डब्लू, बी ए सी, ये तो आपको याद करना, बस डब्लू है, ये डब्लू है, ये एस है, डब्लू एस, पहले डब्लू आएगा, उल्टा चलेंगे तो फिर एस आएगा, डब्लू एस हो गया। फिर आएगा ए, फिर क्या आएगा, बी से बाद क्या आएगा, ए, यानी जैसे अपन पहले तो बी और बी करेंगे, बी और बी दोनों से में, यहाँ डब्लू है, यहाँ एस है, डब्लू पहले आएगा, उसके बाद एस आएगा, फिर क्या आ जाएगी, इसके बाद क्या आएगा, ए आएगा, तो ए आ गया, और यहाँ पर सी आ ही जाएगा। तो इस तरीके से हम कर देंगे। और अभी जैसे मैं हिंदी में बोलूँ तो इसका तो आ जाएगा, क्या आ जाएगा, शुष्क, ये अर्ध शुष्क, ये आ जाएगा आर्द्र, ये आ जाएगा उपाद्र, यानी उपाद्र, ये आर्द्र, ये अर्ध शुष्क, ये आ जाएगा शुष्क। तो 4 भाग हो गए। तो इस तरीके से हम इसको कर सकते हैं। अब मैं आपको ज़िले समझाने की कोशिश करूँगा कि कौन से ज़िले किस में हैं। अब आप आ जाइए अपनी, चलिए अब देखिए, मैं आपको समझाया था कि बी डब्लू समझाया था। देखिए अब इसमें लिखा हुआ है, इस पे आ जाइए अब आप, बी डब्लू। तो बी डब्लू में क्या होता है, उष्ण कटिबंध है, जिसको शुष्क जलवायु कहा गया था। मैंने बोला था शुष्क जलवायु। अब शुष्क जलवायु में अब जिले कौन कौन से याद करने हैं। तो देखिए जो मैं आपको बताया था, कौन सा भाग, पाकिस्तान का जैसलमेर, बीकानेर,
गंगानगर, हनुमानगढ़ और चूरू का कुछ हिस्सा, ये किस में आता है? शुष्क जलवायु प्रदेश में आता है। किस में आता है? शुष्क जलवायु प्रदेश में आता है। फिर है हमारा अर्धशुष्क। अर्धशुष्क में मैं आपको बताया था अरावली का जो पिछला भाग है और जो अरावली है वो किस में आएगा? अर्धशुष्क में आएगा। जैसे जिले की बात करूं तो सीकर का भाग आएगा, झुंझुनू आएगा, जोधपुर आएगा, जालोर आएगा, बाड़मेर आएगा और पाली आएगा। ये क्षेत्र किस में आते हैं? अर्धशुष्क में। फिर मैंने बताया AW जिसको अपन मैदानी भाग कहते हैं, अलवर है, भरतपुर है, करौली है, धौलपुर है, सवाई माधोपुर है, अजमेर है, ये किस में आता है? आर्द्र में आ जाएगा, जिसको आर्द्र हो गया। फिर है CW जो मैं आपको दक्षिणी भाग बताया, जिसको अपन उप आर्द्र, जैसे डूंगरपुर है, बांसवाड़ा है, झालावाड़ है और चित्तौड़ का दक्षिणी भाग, ये किस में आ जाएगा? CW में आ जाएगा। तो ये हमारा वर्गीकरण किया था मैंने, तो एक बार मैं आपको रिपीट कर रहा हूँ। तो राजस्थान को भौतिक प्रदेश 4 भागों में बांटा गया। पहला तो आएगा मरुस्थल प्रदेश, फिर आएगा अरावली वाला प्रदेश, फिर आएगा मैदानी भाग और फिर आएगा हमारा पठारी भाग। जो मैदानी भाग है वो मैदानी भाग ही रहेगा, जो राजस्थान के पूर्वी भाग में आता है, और जो पठारी भाग है वो दक्षिणी भाग में आ जाएगा, जो नीचे दक्षिणी भाग है। फिर आएगा हमारा अरावली प्रदेश। अरावली प्रदेश को 3 भागों में बांटा है, एक तो उत्तरी अरावली, एक मध्य अरावली, एक दक्षिणी अरावली। उत्तरी अरावली की सबसे ऊंची चोटी रघुनाथगढ़ है। मध्य अरावली की चोटी वैसे बताते हैं कि भाई मोरा राम जी है, जो कि 933 है, उसके बाद तारागढ़ आती है। फिर जो दक्षिणी अरावली की बात करूं तो वो गुरुशेखर, जरंगा, ये अरावली की ही दक्षिणी की कहलाती है। फिर आया था मरुस्थल, जिसको मरुस्थल को भी 2 भागों में बांट दिया, एक तो महामरुस्थल, एक मरुस्थल, जिसको अपने कहते हैं एक शुष्क प्रदेश, एक अर्धशुष्क प्रदेश। एक तो शुष्क प्रदेश होगा, शुष्क प्रदेश में हमारे जिसमें 0 से 25 सेंटीमीटर वर्षा होती है, एक 25 से 50 होती है, जो यानी कि शुष्क महामरुस्थल या महामरुस्थल को भी 2 भागों में बांट दिया। 2 भागों में बांटने पर एक तो शुष्क प्रदेश होगा, एक अर्धशुष्क होगा। तो शुष्क प्रदेश में आपको पता है जो पाकिस्तान का हिस्सा है, पाकिस्तान के पास है लाठी सीरीज है, पावना, पीवना, ये जो है जलकूप है, जो कि बटाटो का कुआं है, वहीं पर ही है ये। वहाँ पर जल की पट्टी है, वो हमारे आ जाता है इसमें महामरुस्थल में, यानी शुष्क प्रदेश में। फिर आता है अर्धशुष्क। अर्धशुष्क को भी 4 भागों में बांट दिया। पहला आ गया घग्गर का मैदान, जो कि हनुमानगढ़ है, गंगानगर है, वो घग्गर का मैदान आ जाएगा। फिर आ जाएगा शेखावाटी क्षेत्र, जो शेखावाटी क्षेत्र वहाँ पर बरखान है, अर्धचंद्राकार है, प्यालानुमा आकृति है, जो कि सबसे भयंकर होते हैं। फिर आता है उसके बाद हमारा ये नागौरी। शेखावाटी के बाद आ जाएगा नागौरी उच्छ्वास भूमि, जहाँ पर सबसे ज़्यादा नमक पैदा होता है और ज़्यादा कर खारा पानी होता है, जो कि कुबड़ पट्टी है। फिर उसके बाद आता है लूनी बेसिन। लूनी बेसिन आप जानते हैं, जहाँ पर लूनी का प्रवाह क्षेत्र होता है। तो इस तरीके से ये हो गए। फिर आता है, मैंने आपको जो स्तूप थे, एक तो होता है अनुदैर्घ्य, एक होता है अनुप्रस्थ। तो अनुदैर्घ्य क्या होते हैं? समांतर बनते हैं हवा के, यानी हवा जब चलती है तो उसके समांतर ही बनेंगे अनुदैर्घ्य। तो हवा के समांतर बनने वाले स्तूप क्या कहलाते हैं? अनुदैर्घ्य कहलाते हैं। और जो हवा के समान सामे बन जाते हैं, समकोण पर बनते हैं, सामने खड़े हो जाते हैं, उसको कहेंगे अनुप्रस्थ, जो कि सबसे भयंकर होते हैं, अर्धचंद्राकार होते हैं और उसमें क्या होता है? भयंकर होते हैं वो। तो इस तरीके से ये हो गए हमारे वर्गीकरण जलवायु का। अब आपको ये कैसा लगा? मैंने कोशिश बहुत अच्छी की आपको समझाने की, बल्कि अगर बोर्ड होता और थोड़ा मेरा वीडियो अलग तरीके से होता, मेरे पास पूरी सुविधा होती, तो मैं आपको बोर्ड पे इतनी गजब तरीके से समझाता, शायद आप लाइफ में नहीं भूलते। लेकिन अभी थोड़ा धीरे धीरे मोबाइल में ही रिकॉर्ड किया है, मैं ये मोबाइल से मैं समझाने की कोशिश किया, क्योंकि मेरा जो ये मोबाइल है, मोबाइल भी एक सिंपल है, कोई विशेष इतना बड़ा नहीं है और इतनी क्वालिटी भी नहीं है मेरे मोबाइल में, फ़ोटो भी ऐसी साफ नहीं आती हैं, सिंपल ही आती हैं। तो जैसे फिर भी मैं कोशिश की आपको बहुत अच्छा समझाने की। आप इसको बार बार सुनिए, बार बार सुनिए, 1 बार नहीं 2 बार सुनिए, 3 बार सुनिए, और निश्चित ही आपको बहुत गजब तरीके से समझ में आ जाएगा, नक्शे की तरीके से। ज़िले आप ज़रूर याद कर लेना, कौन सा ज़िला, जैसे दक्षिण में कौन सा है, पूर्व में कौन सा है, अरावली पे कौन सा आता है, पूर्वी में कौन सा आता है, उत्तरी में कौन सा आएगा, ये आप ज़रूर एक बार याद कर लेना। चलो, सभी को धन्यवाद।